बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान एकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन कुरान पढ़ने के मुतालिक इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें आपको बताएंगे। वो लोग जो ऑनलाइन कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं या आलिम दीन बन रहे हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन वो कर रहे हैं, तो ये इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखिएगा। ऑनलाइन पढ़ने के हवाले से ऐसे ऐसे फ्रॉड किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे मामलात पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से इंसान बाद में पछताता नजर आता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो वो लोग जो ऑनलाइन कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला मौजूद नहीं होता या फिर घर की औरतें होती हैं जो वो बाहर पढ़ने के लिए जा नहीं सकती, तो वो ऑनलाइन पढ़ती हैं। अच्छा, ऑनलाइन आप माशाल्लाह आपका जज्बा होता है कि भाई हमें पढ़े, जिस तरह भी हमें इल्म मिले हम उसको हासिल कर लें। आपका जज्बा होता है इल्म हासिल करने का, आप हाफिज़ा बनती हैं, हाफिज़ा कुरान बनते हैं, आप आलिम दीन या आलिमा बनती हैं, या मुख्तलिफ जो कोर्सेज होते हैं वो आप करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप अच्छी बातें करें, मैं इस चीज़ से आपको रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो इसमें एक बात का ख्याल ये रखना है कि आप ये देखें कि आप जिससे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये लाजमी तौर पर आपने उसके मुतालिक मालूमात लेनी है। वो जिस तरह भी आप चाहें, जिस तरह भी आप उसको टटोले, सोशल मीडिया के ऊपर उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा। क्योंकि जो ऑनलाइन एकेडमी चला रहा है वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ ऑनलाइन एकेडमी चला रहा है, उसके अलावा सोशल मीडिया पर उसका कोई रिकॉर्ड ना हो। तो पहले आप उनकी छानबीन करें। क्यों? इसलिए कि बहुत से ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं, बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले कादियानी हैं, यानी कादियानी से इल्म हासिल किया जा रहा है, कादियानी कुरान पढ़ा रहे हैं, कादियानी हदीसें पढ़ा रहे हैं, कादियानी ये कोर्सेज करवा रहे हैं और हमारे मुसलमान उनसे इल्म हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आप पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल करने के बाद, मुतमईन होने के बाद फिर आप उनसे इल्म हासिल करें, ठीक है ना। वरना ऐसा ना हो कि वो कादियानी कहीं आपको अपने जासे में ना फंसा ले और कहीं आपके ईमान को बर्बाद ना कर दे, आपके जहन को खराब ना कर दे। क्योंकि आपके बच्चे, आपके अपने बच्चों को आपने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लगा दिया, अब बच्चों को तो जो वो सिखाएगा वो सीखेंगे बच्चे, जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं। अब वो उनके जहन के अंदर क्या क्या बातें डाल रहे हैं, वो उन्हें क्या सिखा रहे हैं, किस तरह सिखा रहे हैं, ठीक है ना। बाज तो वालिदैन को इससे कोई सरोकार ही नहीं होता। बाज ऐसे होते हैं कि साथ बैठते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर बच्चों के साथ भी नहीं बैठते कि क्या सिखाया जा रहा है, क्या नहीं सिखाया जा रहा। तो सबसे पहली बात है कि आप पूरा उनका बायोडाटा लेकर के देखें कि कहीं कादियानी तो नहीं है। बात होते हैं बदमज़हबों से पढ़ रहे होते हैं, तो आप खुदारा ना बदमज़हबों से पढ़े और ना कादियानियों से पढ़े। आपको जो पढ़ना है तो वो आपने मुसलमानों से पढ़ना है, और आपने जो पक्के मुसलमान जिनके अकायद दुरुस्त हैं, जिनके मामलात दुरुस्त हैं, उनसे आपने पढ़ना है। जिनके अकायद ख़राब है, अकायद में ख़राबी है, आप उनके पास भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना लगाएं। अब बाज़ ये कहते हैं कि भाई हम तो कुरान पढ़वा रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, हम तो सिर्फ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। भाई कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, बेशक आप कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखें, देखें तो सीख रहे किससे। जिनका खुद का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो फिर दूसरों, आप पढ़ाने वाला जो उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो जिसको वो पढ़ा रहा है उसके मुतालिक फिर वो उसके जहन में कैसी कैसी बातें डालें कि आपका बच्चा ये कोरा कागज़ है, बिल्कुल उस पर जो लिख दिया जाएगा वो उसके ऊपर लिखा जाए, वो पेवस्त हो जाएगा, उसके ऊपर तहरीर लिख दी गई, अब वो पत्थर पर लकीर हो जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जो उन्हें कहा जाता है वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो खुदारा आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बात बतानी थी कि आपके ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने में आप इस चीज़ को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें। अपने बच्चों को ऐसी एरा गिरा के हाथ में ना दे दें कि जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपने मालूमात ले लेनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल करम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।